नमस्कार दोस्तों, शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। शक्ति कैंपस में आपका स्वागत है। मैं भास्कर वर्मा कल आप सभी के प्यार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आज हम अपनी संस्था से इस क्लास को स्टार्ट करने शुरू कर रहा हूं। तो चलिए, आज हमारा पहला टॉपिक होगा संख्या पद्धति। कंटेंट बेस्ड पे रहेगा, जहां पे केवल आपको पहले नियम और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे और क्रमागत संख्या के आधार पे हम लोग आज शुरू करेंगे संख्या पद्धति। हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम पे होगा और ये टॉपिक पूरा का पूरा उन बच्चों के लिए खास तौर से मददगार होगा जिन्हें गणित से बहुत डर लगता है। जो मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं उनके लिए हमारा चैनल सबसे रामबाण होगा। हम कहते हैं आप हमारे चैनल से जुड़िए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आपको गणित का जो डर आपके मन में बैठा हुआ है उसे मैं 100% निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। मैं आपको गणित सिखाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, एग्जाम बेस्ड पे तैयार करूंगा और ऐसा कंटेंट दूंगा कि पार्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, आप सारे एग्जाम पर इस कंटेंट को यूज करेंगे और मैथ में आप सक्सेस हो जाएंगे। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहें, चाहे आप यूपीपी का एग्जाम देना चाहें, चाहे एसएससी का देना चाहें, चाहे आप यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, रेलवे, लेखपाल, पेट, कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो ये हमारे लिए ये हमारा चैनल आपके लिए रामबाण होगा और आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए, माता सरस्वती के नाम से हम शुरुआत करते हैं। ओम सरस्वतीभ्याम नमः। और आज के कंटेंट को हम शुरू करते हैं, आपके टॉपिक को शुरू करते हैं संख्या पद्धति के नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति जिसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। देखिए सर, देखिए आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास संख्या पद्धति में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। अगर हम आपको पढ़ाना चाहें तो रामानुजन नंबर, हैप्पी नंबर्स, ठीक है, और प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक संख्याएं, सम विषम संख्याओं का सूत्र, भाज्य अभाज्य संख्याओं का सूत्र, सह अभाज्य संख्याओं का सूत्र, ये सारे कंटेंट आपको हम पढ़ाना चाहें तो आपको आसानी से हम पढ़ा सकते हैं और हम पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा पहला 4 दिन का लेक्चर केवल और केवल आपके क्वेश्चंस पर होगा, नियम पर होगा। उसके बाद हम सीधा सीधा आपको एकदम जीरो लेवल पे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने लोग आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इसको आपको उतनी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्रमागत संख्या पर प्रश्न। क्रमागत संख्या पर प्रश्न। चलिए, हम बात करते हैं क्रमागत संख्या पर प्रश्न की। तो इसमें आपको यह देखना है कि इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रकार का प्रश्न बनता है क्रमागत के पहले टॉपिक में, टाइप 1 अगर हम कह सकते हैं इसको, टाइप 1। तो यहां पे आपको 4 या 5 अलग अलग प्रकार की संख्याएं दी जाएंगी और कहे जाएंगे कि इन सब का योग इतना है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन दिया 5 क्रमागत संख्या का योग 210 है तो संख्या बताइए। एक टॉपिक ये होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे जहां पे आपको इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। 5 क्रमागत संख्या का योग 210 है तो संख्या बताइए। हो सकता है यहाँ पे 5 क्रमागत सम संख्या हो जाए, 5 क्रमागत विषम संख्या भी हो जाए, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा टाइप हमारा होगा जो प्रथम संख्या से शुरू करता है। जैसे हमने कहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। या हमने ऐसे कह दिया 1 धन 2 धन डाट 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 करके 10 का योग ज्ञात करें। तो इस तरह के 2 कॉन्सेप्ट आपको क्रमागत संख्या पर दिखाई देंगे। आप पहले ये सीखिए कि किस पर कौन सा नियम लगाना है। तो हम शुरू करेंगे टाइप 1 पे, जहां पे ये देखा जाएगा 5 क्रमागत संख्या का योग 210 है तो संख्या बताइए।
हम इसको आपको एक बेसिक ट्रिक पे समझाएंगे, बेसिक समझाएंगे और एक कॉन्सेप्ट ट्रिक पे समझाएंगे। दोनों में आप एक बार बेसिक को पहले चूज कीजिएगा, बेसिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर ट्रिक पे आएंगे तो आपके लिए और बहुत आसान हो जाएगा। सभी लोग क्या करते हैं कि केवल और केवल आपको ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप ट्रिक तो तैयार कर लेते हो लेकिन आपका मैथ मजबूत नहीं होता है। आप एग्जाम फाइट तो करने की कोशिश करते हो, बाद में आप कहते हो कि सर हम ट्रिक भूल गए, एग्जाम में जब बैठे ट्रिक भूल गए, तो क्या होगा, तो वहां पे आपका बेसिक काम करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज टाइप 1 में 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है। तो संख्या बताइए, इसके कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं टाइप 1 के बेसिक पॉइंट की। तो देखिए कोई भी संख्या है, इसमें क्रमागत 3 प्रकार की संख्याएं बनती हैं। एक क्रमागत संख्या बनती है, दूसरा बनता है क्रमागत सम संख्या और तीसरा बनता है क्रमागत विषम संख्या। 3 टॉपिक बनते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले क्रमागत संख्या की, जहां पे आपको देखना है कि हमारा बेसिक कंटेंट पे क्रमागत संख्या कैसे प्रोवाइड होती है। तो देखिए जब भी हम पहली संख्या मानते हैं तो पहली संख्या हमारी क्रमागत होगी यक्स। क्या होगी? यक्स होगी। इसके बाद जब हम दूसरी संख्या मानेंगे तो क्या देंगे, ये देखिए हमारी क्रमागत संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह की संख्या हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो देखिए अगर हमने पहली संख्या यक्स मानी है तो दूसरी के बीच में एक प्लस हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी संख्या यक्स प्लस 1 देनी है। फिर देखिए पहली और तीसरी संख्या के बीच में एक यहां पे प्लस करें तो 1 और 1 2 प्लस हो जा रहा है, 1 और 1 2 प्लस हो जा रहा है, इसलिए हमारी दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या बनेगी ये बनेगी आपकी यक्स प्लस 2। अब चौथी संख्या की बात करें तो आप लोग बताइए कौन सी संख्या बनेगी। देखिए यहां पर जो बढ़ी पहली सिंपल थी यक्स, फिर यक्स प्लस 1 किया गया, फिर यक्स प्लस 2 किया गया, अब किया गया एक्स प्लस 3, ठीक है। इसके बाद जब हम पांचवी संख्या की बात करें तो यहां पे हम कर सकते हैं यक्स प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारी 5 क्रमागत संख्याएं बन गई। इसी तरह से छठी संख्या अगर निकालनी है, छठी संख्या निकालनी है तो यक्स प्लस 6 कर देंगे, सॉरी यहां पे 4 होगा, यक्स प्लस 4, ठीक है। अगर यहां पे किया जाए छठी संख्या तो यक्स प्लस 5 कर देंगे। इस तरह से हमारी क्रमागत संख्याएं बनेंगी। अब सोचिए यहां पे कभी कभी हमारे पास पॉइंट बनता है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो याद करिएगा जो पहली संख्या होती है यह सबसे छोटी संख्या कही जाती है, सबसे छोटी संख्या। और अगर छोटे से शुरुआत करें तो ये जो दूसरी संख्या है इसे हम दूसरी सबसे छोटी संख्या कहेंगे, दूसरे सबसे छोटी संख्या कहेंगे। फिर जो ये तीसरी संख्या है इसे हम लोग तीसरी सबसे छोटी संख्या कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चौथी संख्या चौथी सबसे छोटी संख्या और ये पांचवी संख्या पांचवी सबसे छोटी संख्या, सब छोटी संख्या की तरफ से बढ़ते हुए पहुंचेंगे। और फिर अगर हम बात करें सबसे बड़ी की तो जो पांचवी संख्या है ये सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी, और जब ये सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ें। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड हमारा आपको कवर नहीं कर पा रहा है तो आप इसको यहाँ पे पांचवी संख्या पे यहाँ तक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट किया, उसके आगे की बात करें तो यहाँ पे हमने आपको पिछली बार बता दिया, अभी
नोट करते चलिए साथ में आप लोग। तो यहां पे देखिए हमने आपको बताया ये सबसे छोटी संख्या, ये दूसरी सबसे छोटी संख्या, ये तीसरी सबसे छोटी संख्या, ये चौथी सबसे छोटी संख्या, ये पांचवी सबसे छोटी संख्या, ये छठी सबसे छोटी संख्या। इस तरह से मैंने बताया। अब बात करें जब सबसे बड़ी संख्या की तरफ से, तो ये वाली जो संख्या होगी ये सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी, बड़ी संख्या। और उसके बाद जब इसकी बात करेंगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। जब इसकी बात करेंगे तो ये तीसरी सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी। और इसकी बात करें तो ये चौथी सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी। इसकी बात करें तो ये पांचवी सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी। इस तरह से ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे कंटेंट पे। दूसरा टाइप था क्रमागत विषम संख्या या क्रमागत सम संख्या। तो आगे बढ़ें, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। आशा करता हूं आप लोग लिख चुके होंगे। जो नहीं लिख पाए उसको पॉज करके फिर से लिख लेंगे। तो हमारा दूसरा टॉपिक था क्रमागत सम संख्या। तो देखिए क्रमागत सम संख्या की अगर बात करें तो हमारी पहली सम संख्या 2 होती है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। इस तरह से संख्याएं हमारी सम संख्या के रूप में प्रोवाइड होती हैं। अब देखिए अगर हमें मानना है तो पहली सम संख्या हम हमेशा यक्ष मानेंगे और ये 2 के बराबर होगा। जब दूसरी सम संख्या की बात करेंगे, दूसरी सम संख्या, तो देखिएगा आप लोग इन दोनों के बीच में 2 प्लस है। तो 2 प्लस होने के नाते यहां पे दूसरी संख्या x प्लस 2 बनेगी। फिर जब हम तीसरी संख्या की बात करेंगे, तीसरी सम संख्या, तो ये देखिए यहां से 2 से अच्छा जाने में आपको 4 प्लस करना पड़ रहा है, इसलिए x प्लस 4 हो जाएगा। और जब चौथी सम संख्या की बात करेंगे तो ये x प्लस 6 हो जाएगा। और पांचवी की बात करें, पांचवी सम संख्या, तो ये x प्लस 8 हो जाएगा। अर्थात यहां पे देखिए जो पहली सम संख्या है वो x मानी जाएगी, जो दूसरी सम संख्या है वो x प्लस 2 मानी जाएगी, जो तीसरी सम संख्या है वो x प्लस 4 मानी जाएगी, जो चौथी सम संख्या है वो x प्लस 6 मानी जाएगी, जो पांचवी सम संख्या है वो x प्लस 8 मानी जाएगी। अब देखिए अगर छोटे की तरफ से बात करें तो ये सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी, सबसे छोटी संख्या। तो ये जो है ये दूसरी सबसे छोटी संख्या कही जाएगी, दूसरी सबसे छोटी संख्या। इसी तरह से ये तीसरी सबसे छोटी संख्या, ये चौथी सबसे छोटी संख्या और ये पांचवी सबसे छोटी संख्या के रूप में माना जाएगा। देखिए हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, हम लोग सही हो गया है। अब तो आगे क्लास चलाते हैं। हमने आपसे कहा सबसे छोटी संख्या को यक्ष माना गया, जो दूसरी संख्या होती है उसको हमने दूसरी सबसे छोटी संख्या माना। ये तीसरी सबसे छोटी संख्या, ये चौथी सबसे छोटी संख्या और ये पांचवी सबसे छोटी संख्या। तो अगर हम कहें यहां पे इसे, तो तीसरी सबसे छोटी संख्या, ठीक है। इसकी बात करें तो ये चौथी सबसे छोटी संख्या और ये पांचवी बड़ी सबसे छोटी संख्या। अब बात करें तो सबसे बड़ी की बात, तो इसे हम लोग सबसे बड़ी संख्या कहेंगे, सबसे बड़ी संख्या। उसी के अकॉर्डिंग ये वाली संख्या जो है ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी, बड़ी संख्या कही जाएगी। ये वाली जो है ये तीसरी सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी, ये चौथी सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी। हमारा ये टॉपिक बताने का मेन मोटो ये था कि आप समझ जाएं कि कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग
340 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या और तीसरी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए या गुणनफल बताइए या योग बताइए। तो उसके लिए ये आपका जानना जरूरी है कि हम किसको सबसे छोटी कहते हैं, किसको सबसे बड़ी कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब तक तो ये आपको समझ में आ भी गया होगा कि हम जब छोटे की तरफ से चलते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कहते हैं। जब बड़े की तरफ से चलते हैं तब भी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे बड़ी संख्या हम कहते चलते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम चलते हैं क्रमागत विषम संख्या पर। तो आगे का टॉपिक होगा हमारा क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या। तो देखिए हमारी जो संख्याएं होती है विषम, वो 1, 3, 5, 7, 9 के इस आधार पे बनती हैं। हमने सबसे छोटी संख्या को या सबसे छोटी संख्या कह सकते हैं या हम कह सकते हैं पहली विषम संख्या यक्स। इसके बाद हम कहें दूसरी सबसे छोटी संख्या, और यहां पे हम कहें दूसरी विषम संख्या। तो देखिए इसके और इसके बीच में 2 का प्लस हो रहा है, इसलिए दूसरी विषम संख्या यक्स प्लस 2 हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी सबसे छोटी संख्या की बात करें तो यह बराबर होगा तीसरी विषम संख्या के, और ये देखिए यक्स प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह से चौथी अगर संख्या निकालनी है, चौथी विषम संख्या, तो यक्स प्लस 6 हो जाएगा। इस तरह से हम आपको कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या को कहें चाहे पहली विषम संख्या को कहें, दोनों यक्स ही मानी जाएंगी। हम आपसे कहते हैं दूसरी सबसे छोटी संख्या या दूसरी विषम संख्या, तो यक्स प्लस 2 मानी जाएगी। हम आपसे कहें तीसरी सबसे छोटी संख्या या तीसरी विषम संख्या, तो यक्स प्लस 4 कही जाएगी। हम आपसे कहें चौथी सबसे छोटी संख्या या चौथी विषम संख्या, तो यक्स प्लस 6 कही जाएगी। ठीक है सर। अब देखिए आगे बढ़ें तो अगर बड़ी संख्या की तरफ से चलें तो ये सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद इस संख्या की बात करें तो यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या के नाम से जानी जाएगी, यह तीसरी सबसे बड़ी संख्या के नाम से जानी जाएगी, और यह चौथी सबसे बड़ी संख्या के नाम से जानी जाएगी। आशा करते हैं आप लोग इस कंटेंट को समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे हमें आज क्वेश्चन बताना है और इस टॉपिक को आज खत्म करना है। हमको इस टॉपिक का पहला पार्ट आज खत्म करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। इसी टॉपिक का कुछ और बेस्ड बनता है, फिर दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो इसको हम हटा रहे हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास हमने 2 प्रश्न लिए हैं, आज इन्हीं 2 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इसके बाद कल हम आपको इसके आगे का प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तुम्हारा पहला प्रश्न है 5 क्रमागत संख्या का योग 210 है, तो संख्या बताइए। हम एक तरफ ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक, और एक तरफ बनाते हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक वाले कंटेंट पे चलते हैं। तो आप यहां पे देखिए, हमने आपसे कहा था पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या। ठीक है, हमने बेसिक वाले पे ये कॉन्सेप्ट कंटेंट दिया। पहली संख्या हमने माना यक्स, क्रमागत संख्या है तो पहली यक्स, दूसरी यक्स प्लस 1, तीसरी यक्स प्लस 2, चौथी एक्स प्लस 3, पांचवी यक्स प्लस 4। ठीक है, और इन पांचों का योग दिया हुआ है 210। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3,
x प्लस 4 इजिकल टू 210 करेंगे, 210 210। अब सारे x को एक साथ जोड़ लीजिए और संख्या देखिए। बात ये होती है कि x और 1 क्यों नहीं जोड़ा जाता, इसलिए नहीं जोड़ा जाता कि एक चर है और एक अचर है, तो चर एक साथ जोड़ा जाता है, अचर एक साथ जोड़ा जाता है। तो हम कहते हैं कि x कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 x हो गए। फिर हमने कहा कि संख्या कितनी है, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 5x प्लस 10 बराबर 210। हमने कहा ये 10 यहां पे प्लस है, ये बराबर के इस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, अर्थात 5x बराबर 210 माइनस 10, तो हम कह सकते हैं 5x बराबर 200। हमको मान निकालना है x का, अर्थात पहली संख्या का, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 200 बटे 5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है या गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 5 चौके 20, आपका कट गया 40 आ गया, अर्थात x का जो मान आया ये आ गया आपका 40। तो पहली संख्या कितनी हो गई हमारी, 40 हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या x प्लस 1 है, तो 40 में 1 जोड़ेंगे 41 हो गया। तीसरी संख्या की बात करें तो 2 है, तो 40 में 2 जोड़ेंगे 42 हो गया। तीसरी संख्या, चौथी संख्या की बात करें तो x प्लस 3 है, 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43, और चौथी संख्या, पांचवी संख्या 44 हो गई। तो ये हो गई आपके बेसिक कंटेंट पे क्वेश्चंस। अब आप समझिए, एक बार हम आपको फिर समझा देते हैं। हमने कहा 5 क्रमांक संख्या का योग 210 है, तो संख्या बताइए। अब आपसे पहली संख्या हमने कहा x मानिए, दूसरी संख्या x प्लस 1 मानिए, तीसरी संख्या x प्लस 2 मानिए, चौथी x प्लस 3 और पांचवी x प्लस 4। सारी संख्याओं का योग आपके 210 के बराबर है, तो हमने सारी संख्याओं का योग कर दिया 210। हमने x एक साथ जोड़ा और संख्या एक साथ जोड़ी, तो 1 2 3 4 5, 5x थे तो हमने 5x कर दिया, और प्लस 4 3 7 2 9 1 10, तो हमने 10 कर दिया। ये हो गया आपका 210। अब ये देखिए, जो 10 इधर है इधर इस पार जाएगा, बराबर के उस पार, तो प्लस होने की वजह से वो माइनस में चला जाएगा। तो 5x बराबर 210 माइनस 10, तो 5x बराबर 200 हो गया। अब यहाँ पे 5x का मान निकाला था, तो 5 को हमने इधर किया, ये भाग हो गया, 5 से 200 कटा 40 हो गया, अर्थात x का मान आ गया 40। जब x का मान 40 आ गया तो पहली संख्या 40 हो गई, दूसरी संख्या 41 42 43 44, इस तरह से 5 संख्याएं आपकी हो गई। अब देखिए, हम बात करते हैं ट्रिक पे। आशा करते हैं आप लोगों ने इसे समझ लिया है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट मार्क दे दीजिएगा हमको कि आपको कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में, या मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, हम थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से सेट करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी जब पढ़ते होंगे तो YouTube पे बढ़ा के ही पढ़ते होंगे रिकॉर्डेड क्लास को, तो हमारी स्पीड उस रिकॉर्डेड क्लास के बराबर ही है। चलिए, अगर आपको लगता है कि हमारी स्पीड ज्यादा है तो आप बताइएगा, हम थोड़ा सा स्लो करेंगे। चलिए, हम ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और फॉर्मूला है मध्यमान। मध्यमान, और मध्यमान बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या। योग कितना है क्वेश्चन में, 210 है, हमने योग पे रखा 210। संख्या कितनी दी हुई है, 5, हमने रखा 5 और डिवाइड कर दिया। मान आया 5 चौके 20, 5 दूनी 10 42। मध्यमान कितना आ गया, 42। ये मध्यमान का मतलब ये होता है कि जो 5 लोग हैं उसके बीच में आएगा। अगर आप कभी कहीं कुछ दावत में गए हैं तो आप देखिए कि पंक्ति में बैठाने पर अगर 5 लोग बैठाए हैं तो 2 उधर बैठाएंगे, 2 इधर बैठाएंगे, एक बीच में बैठाएंगे। वही सिचुएशन यहां पे भी लगाई जाती है। क्या करते हैं, हमने 5 लाइन खींची, 3 4 और 5, 5 में 42 को मध्यमान में रखा, मतलब जो बीच में आया वो 42 हो गया। अब 42 के पहले कौन सी संख्या होती है, 41, 42, और 41 के पहले कौन सी होती है, 40। तो 40 41 42 और 3 संख्याएं हो गई, चौथी संख्या हो गई 43, पांचवी संख्या 44। तो ये आपकी संख्याएं बन गई 40 41 42 43 और 44। ये था हमारा बेसिक कंटेंट, ये है हमारा ट्रिक कंटेंट। आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर प्रोवाइड कीजिए। और बात करते हैं अब हम दूसरे सवाल पे।
चलिए, हमने पहला सवाल आपको सॉल्व कराया। दूसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप हमको कमेंट में करेंगे। इसका फिलहाल आप सॉल्व करके आंसर देंगे हमको, और कमेंट में आंसर देंगे, और साथ ही इसको खुद सॉल्व करें। अगर आपको कहीं समस्या आती है तो वो भी कमेंट कीजिए, सर मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमारा पहला दिन था, आशा करते हैं आप लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी आप किस तरह जुड़ें और मैथ के डर को, गणित के डर को छूमंतर करें, अर्थात अपने दिल से जो गणित का डर है उसको दूर करें। नमस्कार।